डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत शुक्रवार को गिरकर 82 रुपए 33 पैसे तक पहुंच गई, जो एक ऐतिहासिक गिरावट है। इतने निचले स्तर पर रुपए की कीमत इससे पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं की गई है और एक ट्रेंड जो जनवरी में शुरू हुआ था, डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो लगातार कमज़ोर होता रहा है और अब ये ट्रेंड आगे बढ़ता नज़र आ रहा है और अब 82 रुपए के भी नीचे रुपए की कीमत पहुंच गई है। और ये कहा जा रहा है, ये आकलन है कि इस साल करीब 10% तक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत नीचे गिरी है और निश्चित तौर पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ हैं, जैसे कच्चा तेल है, लोहा है और आयरन ओर है, इस तरह के कोयला है। इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा आयात भारत करता है, जिसकी पेमेंट डॉलर में करनी होती है और निश्चित तौर पर अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता है तो इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं, तेल, कोयला और इन सब काफ़ी महंगी हो सकती हैं और इसके आयात पर खर्च भी काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर आप उदाहरण के लिए कच्चे तेल को लें, तो आज शुक्रवार को जो कच्चे तेल की कीमत है वो $95 प्रति बैरल के आसपास रही। एक उम्मीद इस हफ्ते के शुरुआत में बनी थी कि कच्चा तेल सस्ता होगा, 86 से $89 प्रति बैरल तक उसकी कीमत नीचे आ गई थी और एक उम्मीद बढ़ी थी कि भारत में मई से ही जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, अगर कच्चा तेल सस्ता होगा, आयात करना सस्ता होगा, तो भारत में भी बाज़ार में रिटेल कीमतों पर कुछ इसका असर होगा। लेकिन बुधवार को ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ने एक बड़ा फ़ैसला किया और ये तय किया कि 1 नवंबर से प्रतिदिन वो 20 लाख बैरल जो कच्चा तेल का प्रोडक्शन करते हैं, वो घटाना शुरू करेंगे पर डे। और इसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय तेल बाज़ार में उथल-पुथल फिर से बढ़ गई है और जैसा मैंने पहले कहा, कच्चे तेल की कीमत जो है वो फिर से बढ़ने लगी है और 5 से $6 प्रति बैरल पिछले 2 दिन में इसकी कीमत बढ़ी है और इसका सीधा मतलब है कि भारत जो 80% से ज़्यादा अपने कच्चे तेल की ज़रूरत जो है वो उसका आयात करता है, वो मुश्किल में है, क्योंकि उसका जो तेल आयात का खर्च है, जो बिल है, ऑयल इंपोर्ट बिल, वो फिर से बढ़ने लगा है और एक गुंजाइश बनी थी कि कुछ राहत मिलेगी पेट्रोल डीजल की कीमतों से भारत के डोमेस्टिक मार्केट में रिटेल प्राइस जो थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी कमज़ोर होती नज़र आ रही है, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और उम्मीद है कि नवंबर से जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो हैं वो तेल का उत्पादन घटाना शुरू करेंगे 20 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से, तो कीमतें में उथल-पुथल और ज़्यादा होगा और कच्चा तेल फिर से और महंगा हो सकता है। साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि लोहा है, कोयला है, आयरन ओर है, ये सब भी भारत काफ़ी ज़्यादा आयात करता है और इनकी पेमेंट भी डॉलर में करनी होती है भारत को। और इसलिए जब रुपया कमज़ोर हो रहा है जिस तरह से डॉलर के मुकाबले, तो इसका सीधा मतलब है कि लोहा, कोयला जैसी जो कमोडिटीज़ हैं, इनके आयात पर भी खर्च बढ़ेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत आयात करता है, विशेषकर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स में, सोलर पैनल्स में। इसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका आयात चीन, कोरिया जैसे देशों से किया जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो हाई एंड गाड़ियाँ हैं, उसमें कुछ कंप्यूटर चिप्स हैं, जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, जो कोरिया और चीन से आता है और निश्चित तौर पर अगर जिसकी पेमेंट भी डॉलर में करनी होती है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, और ऐसे में निश्चित तौर पर अगर रुपया कमज़ोर होता है डॉलर के मुकाबले, तो खर्च भी बढ़ेगा इन सभी प्रोडक्ट्स के आयात का और इसका असर इनकी कीमतों पर भी पड़ सकता है, यानी दूरगामी असर होगा डॉलर के मुकाबले रुपया के कमज़ोर होने से। हालांकि कुछ सेक्टर्स हैं एक्सपोर्टर्स के, जहां पर एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, विशेषकर उन एक्सपोर्टर्स को जो आईटी और फार्मा सेक्टर जैसे सेक्टर में बिज़नेस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और जिनको पेमेंट डॉलर में मिलती है। तो निश्चित तौर पर अगर रुपया कमज़ोर हुआ है डॉलर के मुकाबले और अगर आप एक्सपोर्टर्स को पेमेंट डॉलर में मिल रही है, तो उन्हें मुनाफा ज़रूर होगा। लेकिन मोटे तौर पर कच्चा तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल बढ़ेगा, कोयला, आयरन ओर जैसी जैसी जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होंगी, उसको आयात करना महंगा होगा और इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। महत्वपूर्ण ये है कि ये गिरावट जो है डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में, वो ऐसे समय पर दर्ज हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी के बादल गहराते जा रहे हैं और वर्ल्ड बैंक ने गुरुवार को ही भारत के आर्थिक विकास दर की जो पहले अनुमानित विकास दर थी 7.5%, उसको घटाकर 6.5% कर दिया। यानी मंदी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना शुरू हो गया है और अब ऐसे में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सरकार को और आरबीआई को
जल्दी से पहल करना होगा। रुपया जिस तरह से डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है, उसे रोकने के लिए नए नीतिगत फैसले करने होंगे। प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।